ओके दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप लोगों को। आज हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आप सभी लोगों को भला चंगा रखा है। और आज हम कुछ विषय के ऊपर बात करने वाले हैं और वो विषय होगा कि मानव जाति का उद्धार कैसे होगा। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कुछ परमेश्वर के वचनों से कि मानव जाति का उद्धार कैसे होगा। उसके पहले आप लोगों को हम कुछ बता दें, सभी को जो इस वीडियो को देखेंगे, कि जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को भी आप क्या करिए, शेयर करिए, दूसरे के पास पहुंचाइए और लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपना नाम बढ़ाने के लिए नहीं या पैसा कमाने के लिए नहीं, ये काम परमेश्वर का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हम सबको मिल करके परमेश्वर का काम करना है। वचन में लिखा है कि इस जगत का अंत कब होगा, तो यीशु मसीह ने बताया है कि इस जगत का अंत कब होगा। ये महामारियां आ रही हैं, भूकंप या जो कुछ भी, इससे अंत नहीं होगा। जब आप पवित्र शास्त्र यानी बाइबल का वचन को आप पढ़ेंगे, मिलाएंगे, जहाँ की लूका मत्ती किताब 24 अध्याय और वचन 14 में लिखा है कि जब राज्य का सुसमाचार सारे जातियों को सुना दिया जाएगा तब जगत का अंत आ जाएगा। तो जगत का अंत कब होगा? जब इस पृथ्वी पर का सारे मानव जाति, वो कहीं का भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उस यीशु का सुसमाचार जब तक उसके कानों में नहीं पड़ेगा तब तक जगत का अंत नहीं होगा। तो इसलिए ये काम जरूरी है कि गलातियों की किताब, उसका अगर आप पढ़ेंगे 6वां अध्याय वचन 7-8 के आगे, तो पौलुस कहता है कि अगर हम ढीले नहीं पड़ते तो सही टाइम पर कटनी काटते। और यीशु मसीह ने कटनी के बारे में बताया लूका किताब, मत्ती का किताब, उसका 13 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 37 में, 38, 37 ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कटनी जो है जगत का अंत है। और उसी को पौलुस ने भी कहा कि अगर हम ढीले नहीं पड़ते तो हम सही टाइम पर कटनी को काटते। अगर सुसमाचार हम फैलाने में पूरी कोशिश लग जाए, पूरे ताकत के साथ लग जाए, जैसे हम जॉब करते हैं उसमें हम जरा भी लापरवाही नहीं करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जरा भी लापरवाही नहीं करते हैं, हम घर को चलाते हैं, परिवार को चलाते हैं, उसमें जरा भी लापरवाही नहीं करते हैं, या कोई भी काम करते हैं हम उसमें लापरवाही नहीं करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसको भी जब हमारे तक आता है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि दूसरों तक पहुंचाएं। क्योंकि दुनिया में जब गलत वीडियो आता है, जो संसार को, समाज को ख़राब करने वाला वीडियो आता है, तब उसको लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ये आपके आत्मा का उन्नति का वचन है। ये आपको मार्ग, सत्य, जीवन बताने वाला वचन है कि आपको कैसे उद्धार होगा। तो आप लोग को ये बताना था। और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि चैनल हमारा जो है जोएल शर्मा करके चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए। फेसबुक जोएल शर्मा करके है, उसको भी आप फॉलो करिए, ताकि जो वीडियो हम बनाते हैं उसको जब हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए और आप लोग भी इससे आशीषित हों और दूसरों को भी आशीषित करें। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, यानी मानव जाति का उद्धार कैसे होगा। क्योंकि आज अगर हम उद्धार की बात करें तो लोग उद्धार पाने के लिए, जिसको कहते हैं पाप की क्षमा, पाप का क्षमा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कोई कहता है हम यहाँ जा कर के
नहा लेंगे क्योंकि उम्र हो गया है, अगर हम यहाँ जाके नहाएंगे तो हमारा पाप क्या होगा, क्षमा हो जाएगा। या ये कोई अच्छा काम कर लेते, किसी को खाना खिला देते, किसी को दान पुण्य कर देते, तो उससे हमारा पाप क्षमा हो जाएगा या उद्धार हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इससे उद्धार नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र हम सब मानव जाति के लिए दिया है। हम एक वचन को पढ़ते हैं, लूका का किताब और उसका 2 अध्याय और वचन हम 10 को पढ़ते हैं। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, लूका का किताब उसका 2 अध्याय और वचन 10। ठीक है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो ये स्वर्गदूत है जो गलीलियों को संदेश दिया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम में। ठीक है, जब बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ तभी ये सबसे पहला संदेश गलीलियों के पास आया जो अपने चरवाहों की रखवाली कर रहे थे मैदान में। और क्या मैसेज आया कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और वचन जब 10 को पढ़ते हैं तो आप लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो जब बोलते हैं सब लोगों के लिए होगा, तो उसमें जो आप वीडियो देखेंगे, आप कहाँ से हैं, आप किस धर्म से आते हैं, किस जात से आते हैं, परमेश्वर को उससे लेना देना नहीं है। आपके लिए ये यीशु मसीह पैदा हुआ है, आपके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य बन करके इस धरती पर पैदा हुआ, बिल्कुल बिना पुरुष के संबंध से। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम को गर्भवती करके और बिल्कुल सुपरनेचुरल तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ और ये आपके लिए आया। लिखा है सबके लिए उद्धार का सुसमाचार, खुशी का सुसमाचार, आपके लिए गुड न्यूज है ये, अगर आप इसको मानते हैं, अगर विश्वास करते हैं। तो एक वचन हम पढ़ेंगे कि कौन सा नाम दिया गया है, क्योंकि इस पूरे मानव जाति में एक ही नाम दिया गया इस आकाश के नीचे। पीरतों का किताब उसका 4 अध्याय और वचन 12 में वहाँ पे लिखा है कि आकाश के नीचे मनुष्यों में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसकी वजह से मानव जाति का उद्धार हो सकता है। तो वो कौन नाम है, वो कौन नाम है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो उस नाम को देखने के लिए रोमियो की किताब में हमें जाना पड़ेगा। रोमियो का किताब और उसका 10वां अध्याय और वचन 9। ठीक है, हम देखेंगे रोमियो का किताब, वापस रिपीट कर देता हूँ, रोमियो का किताब उसका 10वां अध्याय और वचन 9 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, रोमियो का किताब यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देख लिए, वो नाम यीशु है। अगर आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु कह के आप अगर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और अगर आप मन से विश्वास करते हैं कि हाँ सच में वो मरा क्रूस पर, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो वापस आने वाला है, अगर आप ये सच में विश्वास करते हैं तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा और आप अनंत काल का जीवन शांति से पा सकेंगे। आप कहीं से भी ये वीडियो देखें, आप किसी भी तरह, आपको जगह पर अगर आप बैठे हैं, बैठते ही आप अगर ये नाम ले रहे हैं, आपका उद्धार हो जाएगा। आपको कोई कठिन का काम करना नहीं पड़ेगा, आपको किसी पहाड़ के ऊपर चल करके जाना नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का कोई सैक्रिफाई नहीं देना पड़ेगा।
किसी प्रकार का आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसी के रिलेटिव मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई अगर ये सोचता है कि मैं अगर कोई अच्छा काम करके करूँगा या अच्छा दान पुण्य करूँगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, तो ऐसा अगर कोई करता है या सोचता है तो वो भूल में है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर, हम एक वचन पढ़वाते हैं आपको, फिलिपियों का किताब, इफिसियों का किताब 2 अध्याय और वचन 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय और वचन 8 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वचन 9, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। वचन 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। तो वचन 9 में क्या लिखा है कि कोई कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कोई आपका कर्म से उद्धार नहीं हो सकता है। वचन में क्लियर लिखा है, पवित्र शास्त्र में क्लियर लिखा है कि आपका जब आपने विश्वास किया तो परमेश्वर के अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। ये उद्धार पाने के लिए आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पहाड़ पे जाने की, कहीं पहाड़ के नीचे, कहीं कभी इधर कभी उधर, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर पर बैठे बैठे आप अपने मुंह से, अभी अपने हृदय से आप सोचिए, क्योंकि उद्धार के बिना कोई परमेश्वर के यहाँ नहीं जा सकता है। पवित्र शास्त्र साफ कहता है, अगर आप रोमियो का किताब पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय 23 वचन में, तो वहाँ पे लिखा है कि हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं। तो कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है। हम एक ही पेड़ के सब पौधे हैं, फल हैं, जिसको कहते हैं आदम। हम सब आदम के वंशज हैं। और आप सभी को पता है कि आदम ने क्या पाप किया। उसने कोई व्यभिचार नहीं किया, उसने कोई प्रकार का कुछ गलत नहीं काम किया। उसने सिर्फ परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा, जो परमेश्वर ने कहा था ये फल नहीं खाना, और उसने खाया। यहीं पर उसने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ करके पाप किया, और उसी के हम सब वंशज हैं। इसीलिए जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अगर यीशु पर विश्वास करता है तो परमेश्वर का वो बेटा और बेटी बन जाता है, संतान हो जाता है। तो आज आपको सोचना है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। बहस की बात अलग है, बहस से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। एक उदाहरण आपको हम बताते हैं। भीड़ भाड़ जगह में आप चलते हैं और वहाँ पर अगर किसी ने आपको कह दिया कि यहाँ पर कुछ खतरनाक चीज़ रखी गई है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर कोई दिया कि इसमें बम रखा हुआ है, तो आप ना उस बम को नहीं ढूंढने जाएंगे, आप वहाँ से भागेंगे अपना जान बचाकर। उसी तरह से यह आपका जीवन है। बहस अपनी जगह पे है, बहस से कुछ नहीं होगा। अपने आत्मा को बचाना है, क्योंकि अगर यहाँ से आत्मा एक बार निकल गया तो दोबारा आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी इसी वक्त अगर आप कोई वीडियो देखेगा, इसी वक्त आप अपने आप से सर्च करिए कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हमारा विषय है उद्धार के ऊपर। कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है।
इसलिए अभी इसी वक्त मन फिराइए। जो कोई वीडियो को देखेगा, जहाँ से भी देखेगा, इसी वक्त मन फिराइए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। एक वचन और आपको हम पढ़वाते हैं, यूहन्ना की किताब और उसका 11वां अध्याय, एक मिनट, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 25 वचन पढ़िए। यूहन्ना 11 का 25। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जिएगा। तो यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जिएगा। इसका मतलब है कि आप जब आपका आत्मा निकल जाता है तो आपका जो शरीर है वो मट्टी है, वो मट्टी में जाता है, पर जो आत्मा है ना वो परमेश्वर के पास जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का ही डाला हुआ आत्मा है। तो उस आत्मा को परमेश्वर जिलाने की बात कर रहे हैं। वो नरक में नहीं जाएगा, अगर यीशु पर विश्वास करेगा तो वो नहीं जाएगा, उसका आत्मा का उद्धार हो जाएगा और वो शांति से परमेश्वर के साथ चल सकेगा। तो मेरा कहना ये है कि जितना जल्दी हो सकता है आप जब इस वीडियो को देखें तो अपना मन फिराएं, विचार करें। ये क्रिश्चियन धर्म की बात छोड़ दीजिए, ये धर्म है ही नहीं है। परमेश्वर ने किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं बनाया है। परमेश्वर जितना हमसे प्यार करता है उतना आपसे प्यार करता है। ये सनातन परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है। ये 2000 साल वाला परमेश्वर नहीं है। ये 2000 साल पहले ये मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि मनुष्य को बचाने के लिए उसको मनुष्य बनकर के ही आना कन्फर्म है। अगर वो मनुष्य को बचाना है तो अगर वो मनुष्य बन के नहीं आता तो मनुष्य को बचाता कैसे? इसलिए उसको मनुष्य बनकर के आना पड़ा ताकि मनुष्य को बचाने के लिए प्योर एकदम पवित्र लहू चाहिए, और वो पवित्र लहू केवल यीशु मसीह का है। पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप जिस दिन विश्वास करेंगे उसी दिन आपका पाप क्षमा हो जाएगा। आपको किसी पर आप एकदम निश्चिंत से आराम से रह सकते हैं। किसी प्रकार का आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम सलीम है, नाम सलीम रहेगा। आपका नाम रोहन है, रोहन रहेगा। आपका नाम जो भी है आपका वही नाम रहेगा। आपका नाम नहीं बदला जाता, आपका धर्म नहीं बदला जाता। परमेश्वर आपका जीवन बदलता है, परमेश्वर आपका जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। समझे मेरे दोस्तों? तो ये धर्म की बात नहीं है। मेरा कहना यहाँ था, मैं एक यीशु का विश्वासी हूँ और इसी मकसद के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू उद्धार पाया दूसरों को उद्धार किया। जितने लोग के पास ये वीडियो जाएगा वो वीडियो को देखें और पूरा वीडियो देखें, आधा मत देखें, पूरा वीडियो देखें, समझें, इसके ऊपर विचार करें। ये मेरी बातें नहीं है, इस परमेश्वर की बातें हैं। इस बाइबल में जो लिखी हुई है वो बातें हैं, हम इसमें से बात करते हैं। तो उद्धार इससे होगा, परमेश्वर से होगा। हमने आपको नाम बताया, यीशु के ऊपर विश्वास करने से, उनके मुंह से कबूल करने से आपका उद्धार हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जब आप वीडियो को देखेंगे तो अपने मन को कठोर मत करिए, अपने मन को कठोर मत करिए, नम्र बनिए, वीडियो को देखिए, विचार करिए अपने खुद से खुद। कोई आपका साथ नहीं देगा इस धरती पर से। जिस दिन आप कितना अमीर हैं, कितना गरीब हैं, परमेश्वर को आपके पैसों से, आपकी संपत्ति से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर को अगर लेना देना है तो आपके आत्मा से, आपके जीवन से, बस परमेश्वर को इतना ही मतलब है। आपका
कितना पैसा है, परमेश्वर ये आपसे नहीं पूछेगा कि आपने जब धरती पर थे तब आपने कितना नाम कमाया, या कितना संपत्ति बनाया, या कितना पैसा बनाया, कितना दोस्त बनाया, कितना रिश्तेदार बनाया। परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा। परमेश्वर आपसे ये पूछेगा कि तुम्हारा उद्धार हुआ क्या। समझे मेरे दोस्त, परमेश्वर ये आपसे पूछेगा। उद्धार बहुत जरूरी है और वो उद्धार केवल यीशु कर सकता है। इसलिए मन फिराइए, यीशु पर विश्वास करिए और उसके लिए, दूसरों के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने यार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करिए। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि जब भी वीडियो को आप देखें, परमेश्वर आपका मन को खोले, नम्र बनिए। तो हमारी यहाँ की बातें थी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोग देखिए और दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जब ये आप करते हैं तो आप परमेश्वर का सेवा करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने ही तक मत रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे। ओके, तो मेरी बातें यहाँ पर ख़त्म होती है दोस्तों। फिर हम मिलते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे वीडियो के साथ। परमेश्वर आप लोग को बहुतायत का आशीष करे और जितना हो सकता है आप लोग शेयर करिए। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। प्रभु आप लोग को आशीष करें।